हिंदी के क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। कहता है किसी एक पर निबंध लिखें। हमने एक टॉपिक लिया है समय की महत्ता। उसमें देखिए 5 चीजें: भूमिका, समय जीवन है, समय का सदुपयोग आवश्यक, समय की आगवानी आवश्यक, उचित समय पर उचित कार्य। कुछ भी आई है: बेरोजगारी, आतंकवाद, अशिक्षा, दहेज प्रथा। आपको ये त्योहार करेगा, लेकिन याद रखेंगे कि जिसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि गाय पर लेख लिखें, तो पूरा गाय का मैंने वर्णन कर देते थे। वैसा आपको नहीं रहेगा। इस तरह से 5 ठो आपको टॉपिक दिल रहेगा। लास्ट में उचित समय पर उचित कार्य जिसमें है, लेकिन बहुत समय उपसंहार लिखा रहता है ना। तो जैसा जैसा टॉपिक रहेगा उसी अनुसार आपको लिखना है। और देखें ये जो निबंध है 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखना रहता है ना। तो हम देखें, हम पहला टॉपिक लिए हैं कि समय की महत्ता, भूमिका है। तो देखें भूमिका में क्या कह रहा है कि जो मनुष्य समय में ध्यान रखकर उस समय को पहचान करता है कि भाई समय है क्या। आप जानते हैं कि समय सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है। कोई भी कार्य जो है समय के अनुसार करना चाहिए और समय की महत्ता को ध्यान देना चाहिए। और कोई भी कार्य करने में समय बहुत बड़ा महत्व रखता है। किसी प्रकार की मतलब समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। कहता है समय जीवन है। समय जीवन में है, आप लिख सकते हैं कि कहता है एक फ्रैंकलिन नाम का एक मतलब हिंदी साहित्यकार थे, उन्होंने लिखा था कि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ। समय के अनुसार चलो, और समय के अनुसार जो व्यक्ति चलता है उसी अनुसार जो है उसका जीवन व्यतीत होता है। जो समय के अनुसार नहीं चल पाता है उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहता है कि ये जो समय है जीवन में एक ही बार आता है, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि समय का सदुपयोग आवश्यक है। देखिए हर 5 टॉपिक में आपको कम से कम 5 या 6 लाइन या 7 लाइन लिखिएगा। कम से कम माने आपको 2 पेज से लेकर 2.5 पेज तक लिखना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक मेरा है कि समय का सदुपयोग आवश्यक है। कहता है समय का सदुपयोग आवश्यक है। इसका अर्थ हुआ कि उचित समय में उचित कार्य करें। समय को यूं ही मत टाल दे कि दो छोड़ो, आज नहीं कल करेंगे, आगे दिन देखा जाएगा, है ना। तो जीवन मरण तक आप समय को टालते रहेंगे तो समय आपका क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। कोई भी जैसे मान लो किसान है तो समय के अनुसार ही हर चीज का उपयोग करता है। हर चीज जो है समय के अनुसार जो है कि मतलब खेती करते हैं। धान के समय में धान लगाते हैं, गेहूं के समय में गेहूं लगाते हैं, दलहनी के समय में दलहनी लगाते हैं, वर्षा के समय में मतलब मकई या और भी फसलों का उपयोग करते हैं। तो समय के अनुसार किसान से उदाहरण लिया गया कि समय का जो है सदुपयोग जो है बहुत आवश्यक है। जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय के अनुसार चलेंगे तभी न कुछ होगा। और समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपका क्या होगा, आज और कल पे टारिएगा तो समय जो है आपका इंतजार नहीं करता है, समय हमेशा व्यतीत होता रहता है। चौथा पॉइंट में है कि समय की आगवानी आवश्यक है। कहता है समय रुकता नहीं है, जिससे उसका उपयोग उठाना है उनसे आगे प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो समय निकल जाने पर उसके पीछे दौड़ते हैं वे जिंदगी में घसीटते रहते हैं। समय समय मांगता है। कहा गया, एक कहावत है इस समय की आगवानी पर कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। यानी कि समय जो है ये मत सोचिए कि अभी करना तभी करिए, कल पे मत टालिए। कल आने वाला नहीं है, कल फिर आएगा तो फिर तो वो तो आज हो जाएगा। इसीलिए समय की आगवानी क्या है, बहुत ही आवश्यक है। आपको उचित समय पे उचित कार्य करिए, समय का सदुपयोग करिए, समय को अति करिए। कहता है कि उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए। कहता है जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हैं, समय के अनुसार चलते हैं, वही महान बनते हैं, है ना। जैसे बहुत बड़ा उदाहरण है, मुकेश अंबानी है और आपके अडानी है, बहुत सारे लोग हैं। वो समय को पहचानते हुए अपना कार्य किए हैं, उसी का उनका फल मिला है। आज अरबोपति खरबोपति में उनका नाम आता है ना। तो इसी अनुसार कहा गया कि समय को आप जो है वो अथी मत कीजिए। कोई भी कर्मचारी मान लिया ड्यूटी करता है तो समय के अनुसार करता है, चाहे वो शिक्षक हो या कोई कार्यालय में कोई पोस्टेड हो,
तो अपना कार्य जो है उचित समय पर ही करता है। समय पे आना है, समय पे कार्य करना है, समय पर जाना है ना। तो कहता है कि उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए। हमें समय को गंभीरता से लेना चाहिए। समय को कभी यूं ही व्यर्थ मत करिए। आप मान लिया मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय के अनुसार, हर रूटीन के अनुसार कार्य कीजिए कि भाई आज 1 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा ये पढ़ना है, इस तरह से। तो ये होगी आपका समय की महत्ता का निबंध। कुछ हमने टॉपिक लिया है, जैसे बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी में क्या बहुत सारे 5-5 पॉइंट आएंगे कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, आज बेरोजगार लोग क्यों हैं, इसे उपाय होना चाहिए, सरकार को उपाय करना चाहिए। माने हर चीज में आपको 250, 200, 250 यानी 2 पेज कम से कम, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, यानी कम से कम 3 पेज में आपको निबंध लिखना पड़ेगा, तभी आपको इसका 10 मार्क्स आएगा। कोई भी निबंध जो आता है वो 10 नंबर की आती है। अब जैसे दहेज प्रथा है तो दहेज प्रथा क्या है उसका परिभाषा लिखेंगे, दहेज प्रथा के कारण क्या है, दहेज क्यों है, दहेज के लिए उपाय करिए कि भाई दहेज प्रथा को हटाया जाए, किन्होंने दहेज प्रथा को बंद किया। उपसंहार में ये लिखा जाता है कि जो आपने जितना लिखा उसका जो है मतलब एक तरह से शॉर्टकट में सारांश लिखा जाता है उपसंहार में। आपको लास्ट जो पॉइंट है उचित समय पर उचित कार्य, इस जगह आपको उपसंहार में रह सकता है। तो उस उपसंहार में समय के बारे में लिख दीजिए कि समय बहुत बलवान है ना, और समय पर ही हर कार्य करना पड़ता है। कोई भी चीज हो समय के अनुसार करना चाहिए, अतः समय बहुत मूल्यवान है। बस इतना ही लिखना उपसंहार में। तो इस तरह से आप जो है कोई भी निबंध है 4 या 5 टॉपिक रहेगा, टॉपिक के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 10 नंबर आएगा। कम से कम आपको एक पूरा पेज यानी एक पन्ना जिसको कहते हैं आगे और पीछे कम से कम पूरा भर देना चाहिए। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा अपने मन से कुछ और उसमें ऐड करके सरिया दीजिएगा। आपको डेफिनेट है कि 10 में कम से कम अगर लिखिएगा तो 2 पेज 3 पेज तो आपको कम से कम 8 नंबर जरूर दे देगा एग्जामिनर। हमने इधर देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 नहीं 3 तरह के प्रश्न आएंगे, उधर नहीं इधर 3 तरह के सवाल आएंगे। एक पत्र आ सकता है, या प्रधानाध्यापक के पास आवेदन आएगा, या में एक सवाल जरूर रहेगा संवाद वाला, है ना। तो हम सबसे पहले ले जा रहे हैं आपको कि पत्र के बारे में, कि कोई भी पत्र कैसे लिखना है ना। अब 5 नंबर का ये आता है। तो हमने पहला सवाल लिया है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में माँ के पास एक पत्र लिखें। तो देखें कोई भी पत्र लिखिएगा तो सबसे पहला काम दाहिना साइड में होगा परीक्षा भवन और वो तारीख लिखिएगा। उसके बाद बाएं साइड आइएगा, उसी आपको तो लाइनिंग वाला पेपर मिलेगा यानी लिखने के लिए पेज, उसमें लिखिएगा पूजनीय माता जी। मान लो पिताजी के पास है तो पूज्यवर पिताजी, कोई मित्र के पास है तो प्रिय फलाना, है ना, नमस्ते। और यहाँ माता जी है पिताजी रहे तो चरण कमलों में प्रणाम। ये कॉमा जरूर दीजिएगा, देखिए यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, यहाँ, और चरण कमलों में प्रणाम। या कोई दोस्त या मित्र के पास लिखा था नमस्ते, और कॉमा जरूर दीजिएगा। उसके बाद मेरा 4 लाइन अवश्य लिखे। किसी के यहाँ पत्र लिखना हो, नाना ही नानी ही चाचा ही चाची ही, भाई हो बहन हो पिता हो माता हो, किसी के यहाँ तो 4 लाइन मेरा अवश्य लिखिएगा कि मैंने आपका पत्र पाया, पढ़कर बहुत खुशी हुई, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे। यहाँ का सभी समाचार ठीक है, वहाँ का समाचार जानने के लिए श्री सरस्वती माँ से प्रार्थना करता रहता हूँ। इसके बाद जो आपका टॉपिक पूछा गया है उसका वर्णन आप कम से कम 5, 6, 7 लाइन में या 4, 5, 6 लाइन में कर दीजिएगा। यहाँ है बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो हमने इसमें लिखा है कि विशेष मेरा बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक है, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। मैं एक कोचिंग संस्थान से गणित विज्ञान हिंदी एवं अंग्रेजी की तैयारी अच्छी ढंग से की है। मैंने सभी विषयों को दोहरा लिया है। मैं करीब प्रतिदिन 12 घंटा अध्ययन करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है
कि मैं अपना विद्यालय में अच्छा नंबर लाकर अपने जिला का नाम रोशन करूंगा। इसमें आप जोड़ सकते हैं कि आपकी आशीर्वाद यदि साथ रहा तो। उसके बाद आपको 2 या 3 लाइन हमारे तरफ से लिखना है कि हमारे तरफ से पिताजी को प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार, विशेष अगले पत्र में, पत्र के इंतजार में, अब मैं अपना कलम बंद करता हूँ, है ना। उसके बाद इधर आप अपना जरूर लिखिएगा। अगर कोई लड़की है तो यहाँ लिखिएगा पत्र पाई, है ना। उसके बाद जहां जहां भी है रहता हूं तो रहती हूँ लिखना है आपको, है ना। उसके बाद यहाँ लिखना आपका प्यारा पुत्र। अगर कोई लड़का लिख रहे हैं तो प्यारा पुत्र लिखिएगा, और लड़की लिख रहे हैं तो प्यारा पुत्री। अपना नाम, वर्ग, रोल नंबर अवश्य लिखिएगा। और साइड में ठीक बाएं तरफ आप उनका एड्रेस लिख दीजिएगा, जो मम्मी का एड्रेस हो, कुछ भी हो, कोई गांव का नाम, पिन कोड, ये सब लिख देना है। तो ये आपका पत्र में इतना चीज आपको लिखिएगा। 5 नंबर की तो बात है, ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है। एक पेज से दूसरे पेज में भी ये चला जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर मिलेगा कॉपी लिखने का वो बहुत छोटा सा आकार में होता है, तो इसलिए दूसरे पेज में भी जा सकता है। लेकिन खाली ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा भवन दाहिने साइड, कॉमा, डेट, और उसके बाद यहाँ से आइएगा बाएं साइड में। तो जिनके बारे में रहे दोस्त है तो प्रिय मित्र फलाना नमस्ते, पिताजी हैं तो पूजवर पिताजी, माता जी हैं तो पूजनीय माता जी, अगर बड़ी बहन के हैं तो आदरणीय दीदी जी, पर चरण कमलों में प्रणाम। ये 4 लाइन लिख के अब बाकी जो टॉपिक आपका रहेगा उस टॉपिक का 4-5 लाइन में, 6 लाइन में, 7 लाइन में वर्णन कर दीजिएगा। और लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके हमारे तरफ से, अगर मान लो जिसे माता जी को लिखे तो पिताजी को प्रणाम, बाकी जो घर में छोटे सब है उनको विशेष अगले पत्र में, पत्र के इंतजार में, अब मैं अपना कलम बंद करता हूँ, और ये सब सरिया दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया कि मतलब पत्र। अब आवेदन की बात होता है कि जिसे परीक्षा में आ सकता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए, है ना, जिसमें 4 दिनों की छुट्टी की मांग। तो बड़ा आसान है, आप सिस्टम के अनुसार चलिएगा कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, वो जो है आपको हम अगले अथी में करेंगे उसको, है ना। मैं यहाँ पर आपको एगो संवाद वाला जो है लिखा देता हूँ, जिसे कि आप मैंने मान लो ही लेटर नहीं लिखने आया तो संवाद वाला लिख सकते हैं, जिसको कि मतलब कुछ ही देर में मैं फिर बता रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं संवाद पे। हमने एक टॉपिक लिया है कि मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। तो देखिए, एक पप्पू नाम का लड़का है, एक सोनू नाम का लड़का है। पप्पू नाम का लड़का कह रहा है कि मोबाइल फोन का सदुपयोग काम की बातें करने में, न कि गेम या चैटिंग करने में, न कि फिल्म देखने में समय बर्बाद करना। यानी पप्पू ने कहा कि मोबाइल फोन का सदुपयोग काम की बात करने में है, न कि गेम खेलिए, न कि चैटिंग किसी से करने में, न ही फिल्म मैंने देखने में समय बर्बाद करना। तो सोनू क्या जवाब देता है? हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि मोबाइल का उपयोग शिक्षा संबंधित विषयों से होना चाहिए विद्यार्थियों के बीच। तो पप्पू क्या बोलता है कि डाटा का उपयोग ज्ञानवर्धक चीजों के लिए करना चाहिए। तो सोनू क्या जवाब देता है कि परंतु आजकल तो बच्चे जो है लूडो, फ्री फाइट खेलते रहते हैं, जिसमें कि आपका समय भी बर्बाद होता है। फ्री फाइट खेलने में बहुत 2-3 घंटे का समय लग जाता है। बच्चे पढ़ते नहीं है, फ्री फाइट गेम, लूडो, इस सब में समय व्यतीत कर देते हैं। तो पप्पू क्या कहता है कि मोबाइल में गूगल में जाकर जो कहते हैं, जिस विषय की जानकारी चाहिए सभी उपलब्ध है। बात भी सही है कि गूगल में बोलिए कि भाई हमको फलाना किताब का फलाना अध्याय की जानकारी चाहिए, पूरा डिटेल्स, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या किसी भी राइटर की बुक हो, सारा चीज की जानकारी एकदम क्विक सेकंड में ही उपलब्ध हो जाता है। तो सोनू क्या जवाब देता? हाँ, यह एकदम सत्य है कि हम गूगल पे जा करके कोई भी, यानी विज्ञान हो, गणित हो, समाज हो, हिंदी हो या अंग्रेजी विषय को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको कम से कम मतलब यानी कि 5 नंबर के लिए एक पेज कम से कम भर दीजिएगा, है ना। कोई 2 लड़का लेकर के इस तरह से मोबाइल का दुरुपयोग के बारे में आप लिख सकते हैं, या 2 लड़के के बीच में दहेज प्रथा के बारे में लिखना हो तो वो लिख सकते हैं आप,
या मान लीजिए अभी बढ़ती महंगाई चल रहा है, दो औरतों का नाम लेकर के आप महंगाई पर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई सीमा नाम की औरत है और कोई गीता नाम की औरत है, उस पे दोनों का मैंने बातचीत वार्तालाप लिखना है कि सीमा बोलेगी गीता से कि भाई आजकल बड़ा महंगाई बढ़ गया है, हम क्या करें, कुछ भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। तो गीता कहेगी कि हाँ बहन, ये तो सही बात है कि आज महंगाई जो है बहुत चढ़ रही है, कोई भी चीज जो है मतलब हर एक महीने पर जो है कि मतलब उसका दाम बढ़ रहा है। तो गीता सीमा जो है वो जवाब देगी, फिर गीता बोलेगी, फिर सीमा बोलेगी, फिर गीता। इस तरह से मतलब आपको कम से कम 3 बार दोनों के बीच में संवाद को अप डाउन करना है। तब आपको संवाद पर जो भी चाहिएगा लिख सकते हैं, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, मोबाइल फोन का दुरुपयोग हो, या जनसंख्या बढ़ोतरी पर हो, है ना। वन एक बोलेगा हाँ, एक बोलेगा नहीं, इस तरह से आपको उसका कभी हाँ नहीं, कभी दोनों में हाँ मिला करके आप कम से कम एक पेज में लिख दीजिएगा। और ये जो परीक्षा में है वो 5 नंबर की आती है। तो या तो पत्र लिखें, या आवेदन आए तो आवेदन लिखें, या आपको मान लीजिए एक उदाहरण हम दे दिए कि संवाद कैसे लिखा जाता है, आप उसको अच्छा से लिख सकते हैं। आप उसके लिए बेहतर होगा कि आपके पास जो भी मतलब गेस्ट पेपर उपलब्ध है या पासपोर्ट उपलब्ध है, उसको आप 2-4 ठो बढ़िया से थोड़ा अपने आप को दिमाग लगा करके देख लीजिए, ताकि परीक्षा में आए तो उसे लिख सके। ये सब कोई चीज नहीं है, छोटा मोटा चीज है। आवेदन तो बड़ा ही आसान होता है ना। कि जैसे निर्धन छात्र कोष पर लिखना है तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद दोबारा विषय जो है वो लिख दीजिएगा, महाशय सबने निवेदन यह है कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बहुत ही गरीब विद्यार्थी हूँ, मेरे पिता जो है गरीब किसान है, सारा परिवार का देख रेख वही करते हैं, है ना। और हम जो है कि मतलब आपके जो भी विद्यालय का फीस है उसको नहीं दे सकते हैं। उस टाइप से आप आवेदन भी लिख सकते हैं। और नीचे में वो आपको साइड में, इस साइड में आपका आज्ञाकारी छात्र सब, तो मैं देखूंगा समय मिलेगा तो मैं एक आगो आवेदन भी इस पे डाल दूंगा। अब हम अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि मतलब टोटल 20 प्रश्न आएंगे हिंदी से, सॉरी 10 प्रश्न आएंगे, नहीं 8 दूनी 16, यानी कि 16 प्रश्न आएंगे, जिसमें शायद 8 की जवाब देना होता है। वो अगले वीडियो में उसको करेंगे। और अगले वीडियो में आशा करूंगा कि हमारा हिंदी जो है कम से कम 20 शुरू वाले वीडियो में, और अभी वाले वीडियो में आपको 10, 5, 15, यानी कि टोटल हम 35 नंबर का कर चुका हूँ। यानी कि 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 का जवाब देना है और 2 नंबर का रहेगा, 5 दूनी 10। और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 शायद, वो 5 नंबर का रहता है। उसको हम अगले दिन आपका क्रैश कोर्स हिंदी समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।